व्यूअर्स, ये आदमी हजारों सालों के स्पेस ट्रेवल में 90 साल पहले ही उड़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब वो पूरे स्पेसशिप पर अकेला था, इसीलिए उसने एक लड़की को जानबूझकर जगा दिया था ताकि उसे कंपनी मिल सके। तो अब देखना है कि वो दोनों पूरे स्पेसशिप पर क्या क्या करेंगे और क्या जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। स्टोरी की शुरुआत में ना हमें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था जो पूरा अर्थ के जैसा था, और वो सब वहाँ जाकर रिसर्च करने वाले थे। उस स्पेसशिप के अंदर लगभग 250 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स थे, जो कि एक हाइबरनेशन चैम्बर के अंदर बंद थे। और इस चैम्बर के अंदर बैठने से इंसानों की उम्र बढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें हजारों सालों से भी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और अब उस स्पेसशिप ने आधे से भी ज्यादा दूरी तय कर ली थी। तभी स्पेसशिप के सामने बहुत सारे मीटियोराइड आ जाते हैं और वो लगातार स्पेसशिप से टकराते रहते हैं। पर वहाँ का ऑटो पायलट सिस्टम ऑन हो गया था और वो उन एस्टेरॉइड से बचने के लिए स्पेसशिप के चारों ओर एक कवच बना देता है, जिससे कि वो मीटियोर स्पेसशिप को लगना बंद हो जाते हैं। लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, तो वो स्पेसशिप को थोड़ा डैमेज तो देते ही हैं। और अब उस डैमेज की वजह से स्पेसशिप के अंदर का एक हाइबरनेशन चैम्बर खराब हो जाता है और उसके अंदर तो एक आदमी होता है जिसका नाम जिम था। जिम के उठने के बाद उसके सामने एक होलोग्राम उसका वेलकम करता है और उसे बताता है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 6 महीने पीछे हैं। तो तब तक जिम बाकी सभी के साथ स्पेसशिप पर लग्जरी लाइफ बिता सकता था। जिम तो बाकी सभी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर वो जब एक हॉल में जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक होलोग्राम कुछ बता रही थी। पर जब जिम उससे ये पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं, लेकिन वो होलोग्राम जिम की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। तब जिम स्पेसशिप के मेन एरिया में आ जाता है और वहाँ पर तो एक भी इंसान नहीं था। और अब तो जिम ये सब देखकर काफी डर गया था। वो जब एक एआई रोबोट के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि स्पेसशिप को प्लेनेट तक पहुंचने के लिए लगभग 90 साल का समय लगेगा। और ये बात सुनकर जिम काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि अब वो वापस से हाइबरनेशन चेम्बर में नहीं जा सकता, जो कि खराब होने की वजह से चल ही नहीं रहा था। जब जिम अर्थ के लोगों को मैसेज करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मैसेज डिलीवर होने के लिए 55 साल लगेंगे और तब तक तो जिम एकदम बूढ़ा हो चुका होगा। उसके पास तो अब कोई भी रास्ता नहीं था। जिम वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम आर्थर था और वो तो एक एंड्रॉइड रोबोट था। जिम तो उस हाइबरनेशन चेम्बर को ठीक करने की कोशिश भी करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। और अब जिम के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो इस शिप पर अकेले ही रहना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते करते काफी महीने बीत गए थे। वो तो अकेले ही खाना खाता था और अकेले ही सो जाता था। और ये सारी चीजें होने की वजह से जिम को अंदर से घुटन हो रही थी। और अब कई महीने बीत चुके थे, लेकिन जिम के अकेलेपन ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से उसका मेंटल कंडीशन खराब हो गया था। वो तो एक बार अचानक स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के बाहर निकल जाता है, पर उसे इस तरीके से तो नहीं मरना था, इसीलिए वो वापस आ जाता है। और तब जिम वहाँ के चेम्बर्स में एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है जिसका नाम एना था। जिम एना के बारे में सब कुछ पता करने लगता है और धीरे धीरे शायद जिम को एना से प्यार भी हो जाता है। तो एक दिन जिम आर्थर से एडवाइस लेता है कि क्या वो जानबूझकर किसी चेम्बर को खराब कर सकता है। तो आर्थर उसे सही वे बताता है कि वो कैसे हाइबरनेशन चेम्बर को खराब कर सकता था। और अब होना क्या था, जिम एना के पास जाकर उसके हाइबरनेशन चेम्बर को खराब कर देता है, जिससे कि एना का चेम्बर खुल जाता है। जिम तो वहाँ से चले गया था और जब वो पहली बार एना से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि जिम ने महीनों से किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था। और जब एना को इस बात का पता चलता है कि उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं उठा है, तो वो काफी डर जाती है और वहाँ के सिस्टम में चेक करते रहती है कि चेम्बर को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि एना को पता था कि अगर उनका हाइबरनेशन चेम्बर जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो उन्हें पूरे 90 साल इस स्पेसशिप पर गुजारना पड़ेगा। एना तो कंट्रोल रूम में घुसने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। और अब जिम और एना के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था वेट करने के सिवा, तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वो दोनों स्पेसशिप पर अवेलेबल सारी चीजों का मजा लेते हैं, जैसे कि डिलीशियस खाना खाना, साथ में मिलकर डांस करना और मूवीज देखना। और इसी बीच एना और जिम काफी क्लोज आ गए थे। वो दोनों तो एक दूसरे को किस भी करते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन एक दिन जब एना और जिम डेट पर जा रहे होते हैं, तब आर्थर गलती से एना को ये बता देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, क्योंकि वो यहाँ पर काफी अकेला हो गया था। और ये बात सुनकर एना काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये तो एक टाइप का मर्डर था। एना को लग रहा था कि किसी टेक्निकल इश्यू के कारण उसका हाइबरनेशन चेम्बर खराब हो गया था, लेकिन यहाँ पर जिम ने ही जानबूझकर उसके हाइबरनेशन चेम्बर को खराब किया था। और अब एना जिम से काफी नफरत करने लगी थी। वो तो एक रात को आकर जिम को काफी ज्यादा मारते भी रहती है। तभी एक दिन अचानक उनके शिप का सिस्टम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड का हमला हो गया था, जिससे कि स्पेसशिप में एक छोटा सा छेद होने की वजह से वो दोनों उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे। पर वो कैसे भी करके उस छेद को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिम देखता है कि जिस रिएक्टर से इस पूरे शिप को पावर मिलती थी वो अब काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और एस्टेरॉइड के अटैक से रिएक्टर को ठंडा करने वाला सिस्टम खराब हो चुका है। वो
वो दोनों उसे मैनुअली हैंडल करने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें स्पेसशिप के बाहर जाकर उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा जिससे कि वो रिएक्टर ठंडा हो सके। और वहाँ जाने का रिस्क जिम लेता है क्योंकि वो एना को इस तरह मरने नहीं देना चाहता था। जिम स्पेस सूट पहन लेता है और शिप के बाहर चले जाता है जहाँ से वो कूलिंग सिस्टम का दरवाजा खोल सकता था, पर इससे रिएक्टर की एनर्जी उस पर भी बरसेगी और इससे जिम काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। जिम एना को कूलिंग सिस्टम का बटन दबाने के लिए कहता है, पर एना उसे मना करती रहती है क्योंकि उसे पता था कि ये करने पर जिम की जान भी जा सकती है। पर जिम उसे काफी ज्यादा फोर्स करता है तो एना जाकर कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देती है जिससे कि वो रिएक्टर चालू हो जाता है और उसकी पूरी हीट बाहर निकलने लग जाती है जो सीधा जाकर जिम के ऊपर लगती है और उसे स्पेसशिप के बाहर फेंक देती है। जिम अब बुरी तरीके से फंस गया था। एना यहाँ पर जिम को मरने नहीं देना चाहती थी तो वो भी स्पेस सूट पहन लेती है और जिम को बचाने चले जाती है। वो जिम को पकड़ने से जरा सा बच जा रही थी पर वो कैसे भी करके जिम को बचाने में कामयाब हो जाती है। एना उसे स्पेसशिप में लेके आकर उसका ट्रीटमेंट करती है और कुछ टाइम बाद जिम ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब उन दोनों को एहसास हो गया था कि एक दूसरे के बिना वो दोनों जी नहीं सकते और अब वो दोनों पूरे शिप पर अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 90 साल बीत चुके थे और स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला था। वहाँ के सारे हाइबरनेशन चैम्बर अपने आप खुल जाते हैं और जब सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर बाहर आते हैं तो वो शिप पर बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं जो कि एकदम से अजीब था और ये कमाल जिम और एना ने किया था जो कि अब पूरी तरीके से मर चुके थे। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।